बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि हम किस तरह ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज, या इसकी शॉर्ट फॉर्म है नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। अब इसके काफ़ी सारे मेन कैंपस हैं। मेन कैंपस इसका इस्लामाबाद में है, तो आप इनमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में। अब इसके लिए स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। HEC स्कॉलरशिप है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, ये आपके पास कुछ स्कॉलरशिप है। अब अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो आपके पास है 11 जुलाई 2023। अब चलें, अब हम देखते हैं कि इसके लिए हम किस तरह ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल में आ जाना है और यहाँ आपने सर्च करना है नमल, NUML नमल। यहाँ आप लिखेंगे तो यहाँ आपके पास ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ आप क्या कर लें, क्लिक कर लें तो ये आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ से आप क्या कर लें, आप चाहें तो नमल होम पर क्लिक कर लें, या इधर ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम पर भी आप क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने फ़ीस स्ट्रक्चर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम देखने हैं तो वो आप यहाँ देख सकते हैं, सर्च आउट कर सकते हैं अपना प्रोग्राम। तो चले, मैं यहाँ ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम पर क्लिक करता हूँ। तो जब मैं ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम पर क्लिक किया तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ हमारे पास है साइन इन का ऑप्शन भी है। अब ये आपके पास नमल यूनिवर्सिटी आपको कुछ शार्ट कोर्सेज़ भी करवाती है, तो आप उन कोर्सेज़ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब डिफरेंट शार्ट कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, लैंग्वेज के और भी हैं। तो अगर आप शार्ट कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं क्रिएट न्यू अकाउंट, या अगर आपका ऑलरेडी बना हुआ है अकाउंट तो साइन इन पर क्लिक कर सकते हैं। अब मैं यहाँ ये जो आपके पास रेगुलर एडमिशन है उसके लिए अप्लाई करना है। इस वीडियो में देखते हैं कि किस तरह हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो जब क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ये हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन। यहाँ फर्स्ट हमारे पास है फुल नेम, यानी जो आपका फुल नेम होगा वो आपने राइट डाउन करना है। उसके बाद आपने अपनी ईमेल लिखनी है और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, कंफर्म ईमेल। इसके बाद आपने क्लिक करना है आई एम नॉट ए रोबोट। अब इसके बाद जब आप क्लिक करने के बाद साइन अप करेंगे तो आपको एक ईमेल वसूल होगी जो आपने यहाँ ईमेल लिखी होगी। अब उस ईमेल में आपका यूज़र नेम भी होगा और आपका पासवर्ड भी होगा। तो उस ईमेल को जब तो यहाँ ये जो फर्स्ट आपके पास पहले साइन इन का ऑप्शन था वहाँ आप क्या कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं। तो चले, मैं यहाँ पहले अपना नाम और ईमेल राइट डाउन करता हूँ और फिर मैं साइन इन पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ देखें, जब आप साइन अप पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ गया है अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, लॉगिन एंड पासवर्ड हैज़ बीन सेंड थ्रू ईमेल, प्लीज़ चेक योर इनबॉक्स। अब हमने क्या करनी है, अपनी ईमेल चेक करनी है। तो मैं यहाँ से अपनी ईमेल को देखता हूँ। अगर आप मोबाइल पर भी अप्लाई कर सकते हैं तो मोबाइल पर अपनी आप जीमेल ओपन कर लें। अब जब आप जीमेल ओपन करेंगे तो आपको ये एडमिशन की क्या आ जाएगी, जीमेल आ जाएगी। अब इस जीमेल में आपने देखना है कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है। तो अब यहाँ मैं साइन इन ऑप्शन पर आ गया हूँ। ये मेरी जो लॉगिन आईडी थी और साथ में जो उन्होंने पासवर्ड दिया था वो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब मैंने सिंपली साइन मी इन पर क्या करना है, क्लिक करना है। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आपने सेलेक्ट टाइप करनी है, आप पाकिस्तानी है या फ़ॉरेन है। तो जो आप होंगे वो आप क्लिक कर सकते हैं। मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं यहाँ लोकल पाकिस्तानी पर क्लिक करता हूँ और क्या कर देता हूँ, सबमिट। तो जब सबमिट करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा होम पेज। अब यहाँ डियर हसनैन अली टू स्टार्ट द एप्लीकेशन क्लिक हेयर, यहाँ हमने सिंपली क्या करना है, क्लिक हेयर पर क्या करना है, क्लिक करना है। तो अब ये हमारे पास कोई 5 to 6 ये हमारे पास ऑप्शन है, इसको हमने क्या करना है, फिल आउट करना है। सबसे जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास पर्सनल इन्फो है। अब पर्सनल इन्फो पर ये हमारे पास ईमेल आईडी जो भी था, जो मैंने ऑलरेडी पहले पुट किया हुआ था। अभी नेक्स्ट आपने अपना आईडी कार्ड नंबर या आपके पास जो बी फॉर्म नंबर है वो आपने यहाँ राइट डाउन करना है
और राइट डाउन करने के लिए यहाँ आप ये राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट आपके पास बर्थ डेट आ जाएगी, यहाँ जेंडर आपने सेलेक्ट करना है, मैं यहाँ मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट आपके पास ब्लड ग्रुप आ जाएगा आपका यहाँ। उसके बाद यहाँ रिलीजन आ जाएगा, रिलीजन आपका जो आपका रिलीजन होगा वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा रिलीजन इस्लाम है तो मैंने यहाँ इस्लाम सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ मटेरियल स्टेटस आ जाएगा कि आप शादीशुदा है या अनमैरिड है, तो यहाँ मैं अनमैरिड पर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा, सेल फ़ोन नंबर यहाँ आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपके पास प्रोविनेंस आ जाएगा, मैं यहाँ प्रोविनेंस मैं यहाँ पंजाब सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप जिस से होंगे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट भक्कर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तहसील यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट आपका जो डोमिसाइल जिस डिस्ट्रिक्ट होगा वो आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। और यहाँ आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखा होता है, और यही आपका ने यहाँ क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। अब इसके बाद यहाँ आपने क्या करनी है, चूज़ फाइल पर यहाँ आपने अपनी जो पिक्चर है वो ऐड करनी है, जो आपकी फ़ोटो होगी। जो अब ये जो फ़ोटो है इसमें ये कंडीशन लिखी हुई है कि इसका साइज़ 9 MB से कम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए, एंड लाइट ब्लैक बैकग्राउंड होना चाहिए। ये कुछ कंडीशन है पिक्चर की, तो मैं यहाँ से ये पिक्चर क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये पिक्चर आ जाएगी। अब नेक्स्ट अगर आपका पासपोर्ट नंबर है तो वो यहाँ राइट डाउन कर लें, ये मैंडेटरी नहीं है। अब जिस पर ये देखें रेड स्टार है ना, इसे फिल आउट करना आपके लिए लाजमी है। जिस ऑप्शन पर रेड स्टार नहीं है वो आप चाहें खाली एम्प्टी छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। यहाँ आपका क्या आ जाएगा, फादर नेम। अब फादर की एनुअल इनकम आपने राइट डाउन करनी है। उसके बाद फर्स्ट पर्सन इन फैमिली टू अटेंड यूनिवर्सिटी, क्या आप पहले आदमी हो जो अपनी फैमिली में से जो यूनिवर्सिटी अटेंड कर रहे हैं, तो यहाँ येस और नो पर क्लिक करना है। स्पॉन्सर आपने बताना है, और आप डिसीज़ कोई है तो आपने येस और नो पर क्लिक करना है। तो यहाँ आपने सेव और नेक्स्ट पर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। अब यहाँ मैंने अभी ये फ़ाइल कम्प्लीटली फिल आउट नहीं की, तो इसलिए ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आप पहले ये जो फाइल जो ऑप्शन है इन्हें फिल आउट करें, तभी नेक्स्ट पर आप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन पुट करने के बाद जो सेकंड स्टेप है वो हमारे पास है प्रोग्राम। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना कैंपस को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो यहाँ आप जो इस्लामाबाद में मेन कैंपस है, इसके अलावा ये आपके पास कुछ और भी कैंपस है, इसमें से जो आपको सूटेबल हो वो आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं ये कैंपस सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ फैकल्टी आपने चूज़ करनी है। अब जो डिपार्टमेंट होगा आप इनमें से डिफरेंट फैकल्टीज़ चूज़ करके देख लें। सोशल साइंसेज में अब इसमें जो डिपार्टमेंट होगा वो आप देख लें, क्या आपका डिपार्टमेंट इसमें कोई है। अगर आपका कोई है तो सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आप यहाँ फैकल्टी का साइन चेंज करके ऑप्शन चेंज करके देख सकते हैं। अब यहाँ ये मैं लेट्स से एजुकेशन पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद डिग्री अब मैंने MS BS या BS 14 ईयर ऑफ एजुकेशन के बाद स्टार्ट करनी है या 12 ईयर ऑफ एजुकेशन के स्टार्ट करनी है। लेट्स से मैं MS के लिए अप्लाई करने के लिए कर देता हूँ। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ प्रोग्राम देखना है, तो ये मैंने प्रोग्राम जो है हमारे पास वो सिलेक्ट कर लिया। अब इस प्रोग्राम का ये क्राइटेरिया है, ये आपके पास जो मिनिमम CGPA होना चाहिए वो 2.5 से अबव होना चाहिए। इसके लिए जो B है वो GAT आपने टेस्ट देना होता है। अगर आपने नहीं दिया तो वो नम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी तरह जो GAT के पासिंग मार्क हैं वो शायद यहाँ लिखे हुए हैं या नहीं, आई थिंक नहीं है। अब इसी तरह जब आपने GAT के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए 12,000 इसकी फ़ीस भी है। यानी जब आपने MS के लिए करना होता है तो GAT जनरल टेस्ट के लिए अप्लाई करना होता है। अगर आपने BS के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए NTS नेट का टेस्ट देना होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन पुट करने के लिए आपने इसके बाद क्या करना है, ऐड प्रोग्राम पर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। तो तब ये आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट सेक्शन पर क्या कर जाना है, मूव कर जाना है। तो यहाँ आपने क्या करनी है, अपनी एकेडमिक इन्फो देनी है, यानी आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन है। यहाँ पहले लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपने SSC की जो इन्फॉर्मेशन देनी है। इसके बाद टिल टर्मिनेट डिग्री, टर्मिनल डिग्री तक आपने, यानी पहले SSC मीन्स अगर आपने मैट्रिक की हुई है तो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आपने O लेवल किया है तो वो, उसके बाद आपने क्या करना है 12th की, या अगर आपने A लेवल किया है तो वो, और उसके बाद आपने BS की।
तो सबसे पहले डिग्री सर्टिफिकेट होगा, आपने मैट्रिक किया है तो यहाँ मैट्रिक हो जाएगा, अगर आपने ओ लेवल किया हुआ है तो वो यहाँ आ जाएगा। इसके बाद आपका डिग्री स्टेटस कंप्लीटेड होगा। आई होप अब ईयर, अब कौन से ईयर में आपने कंप्लीट की है वो यहाँ आ जाएगा। अब इसी तरह इंस्टीट्यूट, जिस अदारे से आपने पढ़ा हुआ है वो यहाँ आ जाएगा। इसके बाद बोर्ड का नाम आ जाएगा। अब इसके बाद आपने बताना है कि क्या आपका CGPA था या मार्क्स, जब 10th क्लास में होंगे तो आई होप मार्क्स नंबर ही होंगे, तो ये आप क्लिक करेंगे। यहाँ टोटल नंबर आ जाएंगे और यहाँ आपने जितने नंबर हासिल किए हैं वो। अब यहाँ आपकी जो रिज़ल्ट कार्ड होगा, चूज़ फाइल पर आपने क्लिक करना है। जो आपका जो सर्टिफिकेट होगा उस पर आपने क्लिक करके इसे क्या कर लेना है, ओपन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपकी सेव हो जाएगी। अब आपने सेव ऐड मोर पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने 12th की ऐड करनी है और फिर आपने BSc की ऐड करने के बाद, BS की ऐड करने के बाद, यानी कि जिस तरह मैंने ऑलरेडी पहले पुट की हुई है, इसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट सेक्शन पर क्या कर जाना है, मूव कर जाना है। जब नेक्स्ट सेक्शन पर जाएंगे तो आपके पास आ जाएगी टेस्ट इन्फो। टेस्ट इन्फो में आपने बताना है कि आपने गैट का टेस्ट दिया हुआ है। टेस्ट आपके यहाँ क्लिक करेंगे, गैट जनरल का टेस्ट सेलेक्ट करेंगे। अब कौन से ईयर में टेकन किया है वो यहाँ आ जाएगा, यानी आपने गैट का टेस्ट किस ईयर में दिया है, 2022 में दिया है, क्योंकि गैट जनरल का जो टेस्ट है वो आपका 2 ईयर के लिए वैलिड होता है। इसी तरह जो आपका रोल नंबर था वो आ जाएगा, टोटल नंबर आ जाएंगे आपके, और जो जितने नंबर आपने हासिल किए वो यहाँ आ जाएंगे। अब साथ में जो उसका रिज़ल्ट कार्ड जो आपने उसकी वेबसाइट से डाउनलोड किया होगा, यहाँ चूज़ फाइल करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, ओपन फाइल पर इसे सिलेक्ट करेंगे और ओपन फाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब सेव और नेक्स्ट सेक्शन पर आपने मूव कर जाना है। सेव और नेक्स्ट सेक्शन पर आपके पास स्पेशल कोटा आ जाता है। अब स्पेशल कोटा में आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको 1000 एक्स्ट्रा फ़ी पे करनी पड़ेगी अगर आप स्पेशल कोटा पर अप्लाई करेंगे। तो स्पेशल कोटा में देख लें, आपके पास ये है फाटा या बलूचिस्तान के स्टूडेंट है, या को करिकुलम एक्टिविटीज़ है, या स्पोर्ट में आपने अप्लाई करना है, या कोई आपको डिसेबल है उसके लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो वो यहाँ आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने नहीं करना स्पेशल कोटा के लिए तो इसे स्किप कर दें और सिंपली नेक्स्ट सेक्शन पर मूव कर जाएँ। तो सिंपली नेक्स्ट सेक्शन पर मूव करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फ़ी पेमेंट का आ जाएगा। अब जहाँ नेक्स्ट सेक्शन पर आपके पास यहाँ आपने अपना वोचर को क्या करना है, डाउनलोड प्रिंट फ्री वोचर पर क्लिक करेंगे तो आपका वोचर ओपन हो जाएगा। सिंपली इसका प्रिंट निकाल कर इसको आप क्या कर सकते हैं, ये बैंक आपका बताया हुआ है, इस बैंक में आप क्या कर लें, इनकी जो 2000 फ़ी है, क्योंकि मैंने गैट का जो टेस्ट है वो ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसलिए 2000 है। अगर आपने गैट का टेस्ट नहीं दिया हुआ और स्पेशल कोटा पर अप्लाई करेंगे तो इसकी फ़ीस क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इन 2 बैंक में आप क्या कर सकते हैं, इसे जमा करवाने के बाद स्टाम्प दोबारा आप क्या करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन पर मूव करेंगे तो आपके पास अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, फ़ी पेमेंट जब आपने बैंक में जमा करवा देनी है तो उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास स्टेप होगा, फाइनल स्टेप होगा, इस पर जब आप क्लिक करेंगे, इस स्टेप पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारी डिटेल जो आपने फिल आउट की होगी वो आ जाएगी और साथ में कुछ टर्म और कंडीशन आ जाएगा। लास्ट पर आप सिंपली इस पर क्या करना है, इट इज़ सर्टिफाइड दैट आई हैव रीड ऑल द टर्म एंड कंडीशन केयरफुली एंड आई एक्सेप्टेड टू मी, इधर आपने सेलेक्ट कर देना है, टिक कर देना है। और यहाँ जो आपने जो पेड फीस स्लिप होगी उस पर यहाँ चूज़ फाइल करनी है, उसकी आपने PDF फाइल बना लेनी है, यहाँ सिंपली अपलोड करनी है और फाइनल सबमिट पर आपने क्या करवा देना है, क्लिक कर देना है। इसके बाद अगर आपका गैट का टेस्ट नहीं हुआ तो आप गैट का टेस्ट देंगे। उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मेरिट लिस्ट लग जाएगी और आपका एडमिशन आई होप हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये था आपका एक सिंपली ईजी सा प्रोसेस कि किस तरह हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड फॉर्म रिटर्न डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं करवाने होते, सिंपली ऑनलाइन आपने क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। If you like this video, please subscribe the channel.